नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि अभी आप सभी लोगों की स्कॉलरशिप अपडेट हुई है और अभी आज की मैं न्यूज़ आपको बताने वाला हूं कि अभी क्या हुआ है कि कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप उनके खाते में जा चुका है। ठीक है, तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किन बच्चों का स्कॉलरशिप का मामला फंसा हुआ है, किनका आ गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है कि वही बच्चों का स्कॉलरशिप आएगा जिनका कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है, जिनका कॉलेज से फॉरवर्ड हो चुका है और उनका स्टेटस एकदम क्लियर है, उनमें कोई दिक्कतें नहीं हैं। तो उन्हीं बच्चों का स्कॉलरशिप आ रहा है जो 2025 तक, मतलब लास्ट का जो महीना था, दिसंबर का महीना तक, जिनका जिनका वेरीफाई हो गया, फॉरवर्ड हो गया है, उन सभी बच्चों का स्कॉलरशिप दोस्तों आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़रा ध्यान देना है दोस्तों कि जो स्कॉलरशिप है ये उन्हीं बच्चों का आई हुई है जिनका क्या हुआ है कि जो आधार सीडिंग है डीबीटी के है और जो उनका पेमेंट है उसकी जानकारी आपको मिलेगी कि यहाँ किन बच्चों का पैसा आ गया है, किनका पैसा अभी नहीं आया है। ठीक है, तो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि लाखों छात्रों को राहत मिली है जो नवीनतम स्कॉलरशिप अपडेट है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 2825 करोड़ 2025-26 के चक्र में शुरुआती चरणों में अब तक धन दिया जा चुका है, जिनमें से दोस्तों आपको बताऊंगा कि 5-5.5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। अब मैं कह सकता हूं कि तकनीकी कारणों से छूटे हुए कुछ छात्र हैं जिनका स्कॉलरशिप 16 मार्च 2026 तक 100% भुगतान की गारंटी दोस्तों दी गई है। 7,210 करोड़ रुपए SC ST और पोस्ट मैट्रिक के छात्रों को विशेष फंडिंग के माध्यम से स्कॉलरशिप जारी की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा स्कॉलरशिप टाइम। ठीक है, सबसे खास चीज़ दोस्तों जिसको भूलना नहीं है कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो 18 फरवरी की डेट थी दोस्तों, इनमें त्रुटियों को सुधार करके हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करना था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक डेट आता है 19 से 27 फरवरी 2026 दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ कि जो NIC द्वारा आवेदनों को रीस्क्रूटनी किया गया है, मतलब जिनकी कमी हुई है या गड़बड़ी हुई है उसके कागज़ को जांचा पड़ताड़ा गया है। उसके बाद अब आता है डेट जो हमारी आने वाली है वो 10 मार्च है। यहाँ पर क्या जाएगा कि फाइनल डाटा लॉक किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फाइनल डाटा जिला समिति द्वारा लॉक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आखिरी आता है 16 मार्च 2026। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो छूटे हुए जो 5 लाख छात्रों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और 18 मार्च 2026 में सभी पात्र छात्रों की जो अंतिम DBT ट्रांसफ़र है, अर्थात आधार से फिट जितना भी अकाउंट होगा, जिन बच्चों का अकाउंट होगा और जिनमें DBT एक्टिवेट होगा, DBT मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है, बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र है, उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पर BA और BSc वाले बच्चे हैं, इनकी जो फीस प्रतिपूर्ति होती है, जो नॉन रिफंडेबल फीस होती है, वो लगभग 2500 से 5000 होती है और स्कॉलरशिप की जो राशि होती है वो लगभग 3000 से 3600 होती है और कुल अनुमति राशि जो मिलती है दोस्तों यहाँ पर 5000 से 7000 तक, कहीं कहीं अलग भी मिल जाती है, 8000 भी मिल जाती है। सेकेंड ईयर में क्या होता है दोस्तों कि लगभग 6000 से 8000 आती है और BA थर्ड ईयर की बात करते हैं तो इसमें भी लगभग 8 से 9000 रुपये तक आपको मिल जाती है। अन्य सोर्सेस की बात करें तो ITI BTech BEd के जो राशि कोर्स के फीस के आधार पर अलग अलग निर्धारित की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो पैसा आपके खाते में सीधे DBT के माध्यम से जाने वाला है। यहाँ पर जो सरकारी खजाना है जिसको हम लोग कहते हैं, वो NPCI मैपिंग के माध्यम से क्या करता है, छात्र के बैंक के खातों में स्टूडेंट का जो बैंक अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफ़र करते जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बिना बिचौलिए के जो ट्रांसफ़र होता है, अर्थात DBT जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं, तकनीकी से पैसे सीधे सरकारी खजाने से सीधा क्या होता है, स्टूडेंट के अकाउंट में चला जाता है। यहाँ पर बीच में किसी को लेन देन का वाला सिस्टम नहीं रहा जैसे पहले होता था। यहाँ पर जो NPCI मैपिंग है दोस्तों, NPCI जो मैपिंग की सिस्टम व्यक्त की गई है, तो यहाँ मैपर का जो रोल होता है, अर्थात सरकार पैसे भेजने के लिए आपके अकाउंट नंबर का नहीं बल्कि आपके आधार नंबर का उपयोग करती है। इसलिए कहा जाता है कि आपके खाते में जो DBT है वो लिंक होना चाहिए और NPCI क्या होना चाहिए, वो भी आपका एक्टिवेट होना चाहिए। एकमात्र नियम ये है कि आपका बैंक खाता अनिवार्य रूप से आधार से लिंक होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए
और NPCI मैपर पर एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका NPCI मैपर पर एक्टिव नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। कॉलेज से आपका सब सही दिखाएगा, आपने फॉर्म भरा, आपने उसको फॉरवर्ड करवा दिया, सबमिट करवा दिया, कॉलेज सारा काम होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे सही हैं, लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं आया तो उसका मेन कारण हो सकता है NPCI और DBT दोस्तों। उसको आप चेक कर सकते हैं अपने UID आधार जो है ऐप से डाउनलोड करके भी कर सकते हो, सीधा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक करवा सकते हैं, नहीं सबसे अच्छा आप बैंक जाकर के वहाँ से करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिना आधार सीडिंग के पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। आधार सीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो सटीक पहचान की जरूरत होती है। आधार से फर्जी फॉर्म रद्द हो जाएंगे, जिससे असली छात्रों को समय पर पैसा मिलेगा, ठीक है। और सिंगल अकाउंट पॉलिसी होनी चाहिए। केवल एक बैंक खाता आधार से लिंक हो सकता है। यदि कई खाते हैं तो पैसा केवल उसी खाते में जाएगा जो सबसे अंतिम में लेटेस्ट लिंक मिलेगा, उसी में जाएगा। अनिवार्य नियम क्या है दोस्तों? तो स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय स्कॉलरशिप जो NSP और UP स्कॉलरशिप जो के लिए जो होती है, वो वहाँ पर आधार सीडिंग 100% अनिवार्य की गई है। अगर आधार सीडिंग नहीं है तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। इसलिए आपको अपने आधार को अपने खाते से लिंक करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए होता है, जो नए हों या पुराने हों या जिनका अपडेट हुआ है, वो भी अपने खाते में लेन देन की प्रक्रियाएँ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात मैं बताऊं तो अपने खाते को आधार से कैसे लिंक करें, मैं इसकी भी जानकारी आपको दे देता हूं। तो यहाँ पर एक ऑफलाइन प्रक्रिया होती है, एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, दूसरी मोबाइल ऐप के माध्यम से होती है दोस्तों। तो अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो अपने बैंक शाखा में जाएं, आधार सीडिंग जो सहमति होती है, कंसेंट फॉर्म होता है, उसको भरें और आधार और पासबुक की फ़ोटोकॉपी करा के जमा कर दें। दूसरी होती है ऑनलाइन प्रक्रिया दोस्तों। तो इसमें अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, आधार सीडिंग सेक्शन में जाएं और आधार नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई कर दें। यहाँ से आपका काम हो जाएगा। दूसरा मोबाइल ऐप का माध्यम है, M आधार ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपने प्रोफाइल में बैंक अकाउंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पर सीडिंग स्टेटस चेक करके आप भी वहाँ पर अपना जो है खाते में आधार लिंक कर सकते हैं। तो ये आपको तीनों स्टेप मैंने बता दिया। ये बहुत आसान प्रक्रिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इस वीडियो की मदद से भी अपना आधार लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आधार सीडिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर समस्या हो जाती है कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या करना है आपको कि आधार कार्ड होना चाहिए, जो स्पष्ट सत्यापित फोटोकॉपी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आप उस पर गंदा मत ले जाएँ। बैंक पासबुक होना चाहिए, कैंसल चेक, खाता संख्या या IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड नहीं दिखेगा तभी दिक्कत कर दीजिएगा दोस्तों। आधार सीडिंग सहमति फॉर्म होनी चाहिए, बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, आप उसको ले जाकर के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला है जो है वैध पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक मांगे तो आपको दे देना है। वहाँ पे एक सबसे खास चीज़ ये है दोस्तों कि ऑनलाइन अपलोड करते समय सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्पष्ट कम से कम 1 MB का होना चाहिए। आपको पता होगा MB KB क्या होता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात आपसे करना चाहूँगा कि अपना स्कॉलरशिप स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें। सबसे खास चीज़ ये भी बहुत लोग हैं जो भी अपनी स्कॉलरशिप नहीं चेक कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि पोर्टल पर जाएँ, scholarship.up.gov.in पर खोलें और वहाँ पर होम पेज पर एक स्टेटस का ऑप्शन होता है और उस टैब पर अपना क्या करें, 70 पर 2025-26 क्लिक करें और उसके बाद डिटेल्स अपना भरें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और अपना जन्मतिथि डालें, अपना OTR डालें और उसके बाद सर्च करें, आपका करंट स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर स्मार्टफोन यूज़र हैं तो उमंग ऐप्स डाउनलोड करके आप UP स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हैं। ये जो कि सबसे खास होता है, बहुत अभी गवर्नमेंट्स की बहुत अच्छी जो है ऐप इसने स्टार्ट किया है। यहाँ पर नेक्स्ट बात आ जाती है आपके स्कॉलरशिप स्टेटस का असली मतलब क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर एक होता है पेंडिंग वेरिफिकेशन, मतलब आप फॉर्म अभी जिला समिति अर्थात डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास समीक्षित के लिए रखा गया और ये कार्रवाई 10 मार्च तक ही हो सकता है। इसके प्रतीक्षा आपको करना पड़ेगा आज 2 दिन बाद। अप्रूव या डिसबर्सेट का मतलब हो जाएगा, मतलब कि पैसा सबमिट हो गया। अप्रूव होगा मतलब कि आपका पैसा सबमिट हो गया है, आप PFMS के माध्यम से भेजा जा रहा है। कार्रवाई क्या होगी कि अपना आधार लिंक बैंक खाते में आप भेज सकते हैं। रिजेक्ट आ गया तो रिजेक्ट की समस्या क्या हो जाएगी, तो दस्तावेजों या बैंक में लिंक कोई त्रुटि होगी और तुरंत अपने कॉलेज या संस्था से संपर्क करेंगे, आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊँ यहाँ पर दोस्तों तो PFMS पोर्टल पर अपना पेमेंट लाइव ट्रैक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप PFMS मतलब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए भेजी जाती है। तो यहाँ पर एक पोर्टल होता है, वो वेबसाइट होती है pfms.nic.in पर जाएंगे, वहाँ पर नो योर पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे और अपने बैंक का नाम टाइप करेंगे और अपने अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे और उसके बाद कैप्च कोड डालकर सर्च करेंगे, अपना रियल टाइम पेमेंट्स देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि समस्या और समाधान, वी आर सॉरी एरर आ जाता है दोस्तों।
लॉगिन करते समय अगर वी आर सॉरी का मैसेज आ रहा है तो घबराए नहीं, यह एक सर्वर की तकनीकी समस्या होती है। सर्वर डाउन हो जाता है, पोर्टल पर एक साथ लाखों छात्र के आने से ऐसा होता है। कुछ घंटे बाद या देर में रात में आप प्रयास करेंगे तो काम हो जाएगा। और अगर समस्या की बात करूँ तो स्टेटस में अगर फॉर्म नॉट फॉरवर्डेड दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉलेज या संस्था में सरकारी अधिकारियों को आपका फॉर्म आगे नहीं भेजा गया है। तो 18 फरवरी की डेडलाइन से पहले अपने कॉलेज को या प्रशासन से मिले होंगे। अगर आपने वो काम करवा लिया होगा तो आपका फॉर्म आगे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधार लिंक है फिर भी पैसा नहीं आया तो NPCI मैपर की बात करता हूँ। कभी कभी बैंक खाते को अपने सिस्टम के आधार से जोड़ देते हैं, लेकिन उसे केंद्रीय NPCI मैपर पर अपडेट करना भूल जाते हैं, बिना पेमेंट फेल हो जाता है। तो क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपका सब कुछ सही है, पैसा भेज दिया गया है लेकिन आपके खाते में नहीं आया है, तो वहाँ पर क्या करना है आपको कि अपने बैंक शाखा में जाना है और स्पष्ट रूप से NPCI मैपर के आधार अपडेट करने का अनुरोध करना है। यदि बैंक समस्या समाधान नहीं करता है तो बैंक की एक रसीद के साथ NPCI DBT @npci.org.in पर शिकायत ईमेल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि बैंक ब्रांच सीधे NPCI मैप पर अपडेट नहीं कर सकती है, या बैंक की सेंट्रल टीम द्वारा की जाती है, जिसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। तो ये आपका बहुत ध्यान से समझने की बात है। मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल, ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि क्या आधार में गलतियाँ सुधारने की कोई फीस होती है? हाँ, अगर जनसांख्यिकी अपडेट जैसे कि नाम पता के लिए 50 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये दोस्तों लगता है। दूसरा प्रश्न क्या होता है कि मेरे 2 खाते हैं, पैसा किस में आएगा? तो जो खाता सबसे अंत में मतलब लेटेस्ट आधार से लिंक और एक्टिव किया जाएगा तो DBT सीधा उसी खाते में पैसा भेजेगा। और क्या आधार सेटिंग अपडेट होने में कितना समय लग सकता है दोस्तों? तो ये बैंक में फॉर्म जमा करने के बाद NPCI मैपर में अपडेट होने से 2 या 3 दिन का कार्य समय लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अंतिम बात बताता हूँ कि अपनी जो आपकी जो अंतिम चेकलिस्ट होती है वो 18 मार्च से पहले आपको ध्यान रखना है। क्या आपको यहाँ ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि क्या आपने अपना फॉर्म सुधार करके कॉलेज में जमा कर दिया है 18 फरवरी की डेडलाइन से पहले, और क्या आपका बैंक खाता NPCI मैपर और आधार से लिंक है, और अगला है क्या आपने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक किया है। तो दोस्तों अगर आपने ये सारी चीज़ों किया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको स्कॉलरशिप पूरी मिलेगी। और अगर आपने नहीं किया है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तब आपके लिए समस्या हो जाएंगी। दोस्तों UDI आधार होता है, हेल्पलाइन नंबर होती है 1947। आप इस पर कॉल करके अपनी जानकारी UDI से संबंधित आधार से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है यूपी स्कॉलरशिप की जो पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग होता है, मतलब OBC वाले जो बच्चे होते हैं, अगर उनको ऐसी कोई समस्या आई हुई है तो 1800 180 और 5331 पर कॉल करके अपने स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप अल्पसंख्यकों के लिए है। यहाँ पर 1800 और 180 5229 पर कॉल करके अपने स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हाँ पैसा कब आएगा, या अगर आपका सब कुछ सही है, खाता में पैसा नहीं आया है, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। 18 मार्च तक इंतजार कर लीजिए, स्टेटस चेक करते रहिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो स्कॉलरशिप आपके खाते में 100% आएगी, इसके लिए निश्चित रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप पूछें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।